राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं आरटीआई जागरूकता संगठन भारत के युवा प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष आनंद कश्यप ने जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल एवं जैकेट का वितरण किया। इस अवसर पर आनंद कश्यप ने अफसोस जताते हुए कहा कि आज़ादी के 78 वर्षों बाद भी हम गरीबी से पूरी तरह छुटकारा नहीं पा सके हैं। चुनाव के समय नेता आते हैं और गरीबी हटाने का वादा करते हैं, लेकिन गरीबी तो कम नहीं हो पा रही। उल्टा ये समझ में नहीं आता कि गरीबी हटाते हटाते माननीय नेता स्वयं कैसे अमीर बनते जा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि उनका संगठन फिलहाल शिक्षा व्यवस्था पर केंद्रित होकर कार्य करेगी, क्योंकि यदि गरीबी को वास्तव में समाप्त करना है तो आने वाली पीढ़ी को शिक्षित करना बेहद जरूरी है। वहीं ठंड को देखते हुए आनंद कश्यप ने बताया कि वे अपने पदाधिकारियों के साथ मिलकर जिलाधिकारी से ठंड राहत कोष में आए फंड तथा उससे आम नागरिकों को कितना लाभ मिला है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। इस नेक कार्य को लेकर संगठन के मीडिया प्रकोष्ठ राष्ट्रीय सचिव विभूति सिंह ने आनंद कश्यप को दूरभाष पर साधुवाद बताया। कार्यक्रम के अंत में उन्होंने सभी सहयोगियों और उपस्थित नागरिकों का धन्यवाद किया। नमस्कार, प्रणाम। मैं आनंद कश्यप, युवा प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष। जी बिल्कुल, आज हमने संगठन के बैनर के तले कंबल एवं जैकेट का वितरण किया और काफ़ी अफसोस होता है हमें ये बताते हुए कि आज के डेट में भी हमें 20वीं सदी में हम आ चुके हैं। आज़ादी का 78 साल हो चुका है और आज भी हम कंबल और क्या कहते हैं बेसिक नीड जो होता है, जो एक ह्यूमन बीइंग के जीने के लिए, वो आज भी लोगों को बांटना पड़ रहा है और लोग उस पर पल रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत ही दुखदायी चीज़ है। हर चुनाव वर्ष नेतागण आते हैं, बताते क्या कहते हैं कि अब हम गरीबी मुक्त करेंगे समाज को, भारत को गरीब मुक्त करेंगे। बट नेतागण बोलते तो हैं, बट क्या कहते हैं ना, समाज के लोग गरीब मुक्त हो पा रहे हैं। बट हाँ, जो गरीब मुक्त करने वाले जो समाज सेवा के लिए दौड़ दौड़ के आ रहे हैं कि भैया हम समाज का सेवा करेंगे, हम समाज का सेवा करेंगे, वो अमीर हो जा रहा है। बट लोगों की गरीबी खत्म नहीं हो पा रही है। यही 2-3 महीना पहले किए हैं। क्या हुआ? बोला कि पिताजी के नाम से आपका बाकी है, वो जब तक नहीं दीजिएगा तो आपके नाम से कनेक्शन नया चालू नहीं कर। पता नहीं था, ये 15 साल का घटना है। 15 साल तक हम लोगों को कोई पता नहीं था कि बिजली बिल पिताजी के नाम से बाकी है। हाँ, बिहार विभाग में मिले हैं, अपना ऑनलाइन जिक्र किए हैं, SDO साहब से मिले हैं। SDO साहब यही कहता है कि आपका पिताजी के नाम से बिजली बिल है और जब तक नहीं क्लियर होगा तब तक आपका कनेक्शन चालू। हम अपना बिजनेस करने के लिए चाह रहे थे, चक्की चलाने के लिए चाह रहे थे, आटा चक्की मिल। हाँ, तो क्या ही जाएगा। इस कारण से लाइट यहाँ आपके भाई के नाम से भी कटा हुआ है। हाँ, मेरा भाई के नाम से भी काट दिया गया है लाइट। पहले हम लोगों को कोई पता ही नहीं था कि पिताजी के नाम से बिजली बिल है। आप विभाग या सरकार से क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहेंगे कि मेरा बिजली बिल जो है माफ़ कर दिया जाए। हम गरीब आदमी कहाँ से देंगे? अब जो है नया कनेक्शन को चालू किया जाए, जो हम अपना रोजी रोटी को चलाएंगे, क्या नाम हुआ आपका? अमरजीत तिवारी। घर? कामदेवपुर। जिला बांका। है कि आज कृषि विभाग का जो एग्रीकल्चर का लाइन है, उसके बदले में ये लोग रियायत कर देता है, अनाप शनाप बिजली बिल देता है। यूनिट कितना उठा हुआ है, वो बिल कितना देता है। मामला 2 साल पूर्व से चल रहा है। तो आपने आवेदन दिया? हमने आवेदन दिया, आवेदन पर डिस्प्यूट भी करवाए, लेकिन फिर भी डिस्कनेक्ट कर दिया था, फिर भी वह बिल भेज रहा। आप आवेदन दिए तो आपका जो है उसको सुनवाई किया गया, लेकिन कनेक्शन को काट दिया गया। कनेक्शन पहले से कटा हुआ है, लेकिन फिर भी बिल भेज रहा है। ये मामला आपके कौन से गांव का है? हेमराजपुर पंचायत मौजा हो गया, हेमराजपुर पंचायत गरीबपुर। कौन है मुखिया जी वहाँ के? मुखिया जी नरोत्तम तिवारी। आपने SDO साहब के भी कहाँ मिला जाकर के? जो है अमरपुर साहब से मिले और स्कूटी से भी मिले। बांका जिला जाकर के? नहीं, यहीं अमरपुर में ही। तो मेरा मामला हुआ, लेकिन आज तक बिजली डिस्कनेक्ट रहने के बावजूद भी बिल आ रहा है। तो ये लक्ष्मीपुर चिरैया आप लोग का तो फीडर है। बिल्कुल। तो यहीं से बिल आता होगा? बिल आता है हम लोग का यहीं से। और अमरपुर आपका हो गया मतलब SDO साहब का बैठना। जी।
तो बिल आ रहा है चिरैया लक्ष्मीपुर से। जी। तो यहाँ जो बैठ रहे हैं इंजीनियर, इनके पास आपने आवेदन लगाया था? आवेदन हम पहले यहीं गए थे जी। ये बोले कि नहीं हमसे कुछ नहीं होगा। अच्छा। ये होगा मामला आपका अमरपुर से फाइनल। ये सिर्फ बिल देने में आपका मामला आगे रहते हैं। यह डिस्कनेक्ट कर दिया है, इसका भी प्रूफ है हमारे पास। इसका भी प्रूफ है, प्रमाण है आपके हाँ। पास। क्या नाम हुआ आपका? मेरा बलराम मिश्र नाम हुआ। पिताजी का नाम? स्वर्गीय भरत मिश्र। घर हेमराजपुर। ये चाह रहे थे कि जब हम लोगों ने यह मामला को सुलझाया तो फिर एग्रीकल्चर के लिए हमने अप्लाई किया, बक्सा लगा दिया है, बिल नहीं भेजा, फिर एक बार बिल भेज देगा। मेरे सामने आया और वो बोला हम काम, बोले क्यों काटिएगा हमको, इधर तो बोला कि नहीं तो इनका बहुत ड्यूज है, आप नोटिस पकड़िए। तो हम बोले कि नोटिस हम नहीं लेंगे। तो बोला क्या है डब्लू से हमको सारा बात हो गया है, तो नाम लिखो क्योंकि उनसे हमको सारा बात हो गया है, उनके बेटा से आप ही रखिए, बेटा आएगा तो दे दीजिएगा नोटिस, बल्कि मेरे पास है, बस यही है और तो कुछ नहीं, इसी जगह बैठे। तो इनका जो मामला है, जो नोटिस आया है, वो किस चीज का नोटिस आया है? बिजली का डोज है आपके यहाँ के पिताजी के नाम से 68,000 67,000। तो मेरा सरकार से होता कि जब डेट कर गए उनका माफी हुआ होगा तब ये ना ऐसा हुआ कि तब ये बेटा को मिला बिजली, बेटा को मिला। जब उनका ये रहता डोज तो आप नहीं देते इनको, नहीं देते। हमको यो पूछा कि क्या लड़का है उनको, तो हम बोले 4 लड़का है। तो और कहीं घर है? हम बोले नहीं यही घर है। ये लोग परदेश रहते हैं। हाँ, ये लोग सब दिन बाहर रहते हैं, यहाँ कोई नहीं रहता, ताला बंद है। तो बताइए, ताला बंद में जो है मीटर का रीडिंग आ रहा है। क्या नाम हुआ चाची? बरमसिया में है ना, कुछ लोगों के घर में माने 25-30 के घर में लगाया और के लगभग 100 के घर में वो चल गया यहाँ से। मतलब बगैर लगाए हुए चल गया? क्यों? अब क्यों वो लगा कि उसको कुछ ये होगा, क्या कहते हैं, किसी ने चाहा कि ये डुप्लीकेट है या क्या है, इसीलिए हम नहीं लगाने देंगे। पैसे कौड़ी का भी डिमांड था? वो तो खुशनामा 500 रुपया करके लिया ही था। खुशनामा 500 रुपया करके वो लिया। कह रहा था कि दे दीजिए, है गरीब है, फलना है चिलना है ना। यानी कि मीटर लगाने, स्मार्ट मीटर लगाने पर भी 500 रुपया खुशनामा? हाँ। ये प्रत्येक घर? हाँ, लगभग घर। हाँ, लगभग। कितने घर होंगे पूरा? पूरा तो घर तो है, लेकिन लगभग 50 से कम नहीं लगाया है। 50 से कम नहीं लगा। तो 500 गुना 50 कर दीजिए। हाँ, तो हो गया 25,000 रुपया लेकर के गए आपके। बिजली विभाग के कोई पदाधिकारी से आप मिले? नहीं, इस मैटर में मिले ने हम, ये बात भले हुआ कि स्मार्ट कार्ड बोर्ड भाई लगाया। अच्छा। आवेदन आप अपने जो मैटर है, आपका जो अपना जो संज्ञान है, मैटर है, उसको लेकर के आप आवेदन दिए हैं? अभी नहीं दिए हैं हम। अभी नहीं दिए हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कृष्ण प्रसाद यादव। ये बरमसिया की बात है, विक्रमपुर कामदेपुर में भी इसी ढंग से किया है। अच्छा, है ना, ये टोला है ना, इन्हीं का टोला है। तो लगता है कि इस टोलबा में लगाया है। हाँ। और उधर फिर नहीं लगाया।